નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના વિડિયો લેક્ચરની અંદર આપણું છઠ્ઠું ચેપ્ટર છે મેરી બીમારી શ્યામાને લી, જે આપણે આગળના વિડિયો લેક્ચરની અંદર એનો પહેલો ભાગ એ ભણી ચૂક્યા હતા. એટલે કે આજનો વિડિયો લેક્ચર તમને તમારી પરીક્ષા છે સોમવારથી 17 તારીખથી શરૂ થઈ રહી છે એના અગાઉ, એટલે કે શનિવારના દિવસે 15મી ઓગસ્ટના રોજ આ વિડિયો લેક્ચર તમને મળશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સૌથી પહેલાં 15મી ઓગસ્ટની આપણે જે સ્વતંત્રતા દિવસ છે એ સ્વતંત્રતા દિવસની તમને બધાને ખૂબ ખૂબ એ શુભેચ્છા પાઠવું છું. પછી આગળની વાત કરીએ તો આ ચેપ્ટરની અંદર આપણે અગાઉ કે મેરી બીમારી શ્યામાને લી, કે જેની અંદર આપણે આગળ હરિવંશરાય બચ્ચનજી દ્વારા જે રચિત વાતની અંદર, જે પાઠની અંદર જે આત્મકથાંશ સ્વરૂપે આપણને આપવામાં આવ્યું છે તેની આપણે આગળ ચર્ચા કરી. તો એમાં છેલ્લે આપણે એવી કંઈક વાત કરતા હતા કે હરિવંશરાય બચ્ચનજી પોતાની પત્ની જે શ્યામા છે એમના કહેવાથી, અર્થાત એમના બ્રહ્માસ્ત્ર દ્વારા એ વિવશ થઈને, લાચાર થઈને બીકે મુખર્જી પાસે પોતાની જે બીમારી છે એની સારવાર કરવા માટે પોતે મજબૂર થાય છે. બીકે મુખર્જી એમને એક ઈલાજ એ આપે છે. ઈલાજની અંદર એમને એ દવાઓ લખી આપે છે, સાથે સાથે એને આરામ કરવા માટેનું કહે છે. પણ આ જે બીકે મુખર્જીનો જે ઈલાજ છે, જે નુસ્ખા છે, એ હરિવંશરાય બચ્ચનજીને મોતના પરવાના જેવું લાગે છે. કારણ દવાઓ લેવાની છે, સાથે સાથે એમને આરામ કરવાનું કીધું છે, એટલે કે એ પોતે પોતાના ટ્યુશન નહીં કરી શકે, સ્કૂલની અંદર પણ લાંબા સમય માટે એને વગર પગારથી એ છુટ્ટી મેળવવી પડશે, રજા લેવી પડશે. એટલા માટે बच्चन आ जो बीके मुखर्जी का जो नुस्खा है वह उसे मौत का परवाना लगता है. यहाँ तक हमने हमारी जो किताब है उसके पेज नंबर 26 में जो ये दूसरा पैराग्राफ, यहाँ तक हमने देखा था. अब यहाँ से विद्यार्थी मित्रों हमें ये पाठ को आगे ले जाते हैं. तो बच्चन जी कहते हैं कि मरने से मुझे डर नहीं था, वह मुझे कठिन भी नहीं लगा, कठिन लगा मरने से पहले जीना. अर्थात बच्चन जी कहते हैं कि मुझे मरने का कोई डर नहीं था, पर मुझे जो डर था वो मरने से पहले जीने का, क्योंकि उसे कुछ कामकाज छोड़कर केवल आराम ही करना था. इसलिए आरामदायक जीवन बच्चन जी को बिल्कुल पसंद नहीं था. इसलिए वह कहते हैं कि मुझे मरने से पहले जीना ये कठिन लगता था. पूरे आराम के अर्थ होंगे ट्यूशन छोड़ दूँ, स्कूल से छुट्टी ले लूँ, ज़्यादा लूँ तो बगैर तनख्वाह के लेने को तैयार हूँ, અને વધારે જો સ્કૂલમાંથી રજા લેવી હોય તો પગાર વગર તનખા यानी कि પગાર વેતન એના વગર એ લેવી પડે. फिर घर का खर्च कैसे चलेगा, ये चिंता बच्चन जी को सताने लगी कि फिर अपने घर का जो खर्च वह कैसे चल पाएगा. शालिग्राम केवल अपनी तनख्वाह के बल पर घर नहीं चला सकता, यानी कि बच्चन जी का जो छोटा भाई है शालिग्राम, वह अपनी तनख्वाह से, अर्थात अपने वेतन यानी कि पगार से वह पूरा अपना घर नहीं चला सकते थे. कल उनकी बदली हो सकती है, अर्थात कल उनकी बदली भी हो सकती है, तब वे एक पैसा भी घर भेजने की स्थिति में न होगा, અને ત્યારે તે એક પૈસો પણ પોતે ઘર મોકલવાની પરિસ્થિતિમાં હશે નહીં. એ બાબતની પણ અહીંયા બચ્ચનજીને ખૂબ ચિંતા થવા લાગે છે. फिर महंगी महंगी दवाएं कहाँ से लाएंगे, यानी कि उसके जो मुखर्जी का जो इलाज है उसकी महंगी महंगी दवाइयाँ वह कहाँ से लाएंगे. किताबों से आमदनी अनियमित और अनिश्चित है, यानी कि जो किताब लगते हैं उसकी
आमदनी यानी कि आवक वह भी अनिश्चित है। कभी कभी पुस्तक बेचा जाता है तो आमदनी हो जाती है, आय हो जाती है, और नहीं बेचा जा सकता तो आमदनी नहीं होती। इसलिए वह कहते हैं कि किताबों की आमदनी वह भी अनिश्चित है, अनियमित है, जो निश्चित नहीं है। कर्ज भी अदा करने को कम नहीं, यानी कि बच्चन जी के ऊपर कर्ज भी है, यानी कि उन्होंने उधार पैसा भी ले लिया, उसकी भी उसे चिंता है। इसलिए ये आराम का जीवन, जो दवाइयों के साथ साथ आराम करना, नौकरी से छुट्टी ले लेना, वह सभी बातें बच्चन जी को दुखदायक लगती है। श्यामा ने मेरी बीमारी सुनी तो कांप उठी, अर्थात श्यामा ने जो बच्चन जी की बीमारी के बारे में सुना, यानी कि उसे मालूम हुआ तो वह कांप उठी, यानी कि ध्रुजी उठी, पर तुरंत संभल भी गई, दृढ़ हो गई। साथ साथ वह तुरंत अपने आप को संभाल लेती है और वह दृढ़ यानी कि मजबूत हो जाती है। जैसे उसने पल भर में अनुभव कर लिया कि उसका कांपना भी मैं सहन नहीं कर सकूंगा, जैसे कि उन्होंने तय कर लिया कि उसका कांपना मैं अर्थात बच्चन जी सहन नहीं कर पाएगा, इसलिए वह अपने आप भीतर से मजबूत हो जाती है, यानी कि दृढ़ हो जाती है, और वह सहन शक्ति अपने आप में मजबूत कर लेती है। और इस खबर से मेरे माता पिता को तो लकवा सा मार गया, यानी कि इस खबर से उसके जो माता पिता था उन्हें भी बहुत दुख लगा, लकवा सा मार गया। पिताजी धैर्यवान व्यक्ति थे, उसके पिताजी जो धीरजवान थे यानी कि धैर्यवान व्यक्ति थे। उन्होंने मुझसे कहा, घबराओ नहीं, हम घर भेजकर तुम्हारा इलाज करवाएंगे। आखिर पिता ही होता है, तो उन्होंने बच्चन जी को कहा, तुम घबराओ मत, मैं अपना जो मकान है, अपना एक घर है, उसे बेचकर भी तुम्हारा इलाज करवाएंगे, ऐसा पिताजी ने हमें आश्वस्त किया। और शालिग्राम असमर्थता की एक उसास लेकर रह गया, यानी कि शालिग्राम वह तो उसके लिए असमर्थ था, उनकी इतनी कोई आय नहीं थी, उनके पास इतनी कोई इनकम के यानी कि आय के कोई ऐसी कोई नौकरी नहीं थी, इसलिए वह तो एक असमर्थ यानी कि विवश होकर वह रह जाता है। मैंने कुछ दिनों के लिए ट्यूशन और स्कूल से छुट्टी ले ली। फिर बच्चन जी कहते हैं कि કેટલાક દિવસો માટે मैं ટ્યુશનમાંથી અને સ્કૂલમાંથી રજા લઈ લીધી, यानी कि छुट्टी ले ली। किताबों की बिक्री से कुछ रुपये पड़े थे, यानी कि जो તે પોતે પુસ્તકો જે એમના વેચાયેલા પુસ્તકોના કેટલાક પૈસા છે એની પાસે એ બચત સ્વરૂપે એ પડેલા હતા। उनसे दवाई मंगा ली और चारपाई पर लेट गए। એ પૈસાથી દવા લઈ અને बच्चन जी आराम करवा माटे चारपाई ऊपर, पलंग ऊपर अथवा तो खाटला ऊपर सूई गया था, ये आराम करवा लगे। फिर श्यामा की सेवा साकार हो गई, फिर श्यामा उसकी सेवा करने लगी, उनकी सेवा साकार हो जाती है। डॉक्टर ने निश्चित होकर आराम लेने के लिए कहा था, અને डॉक्टर ने कोई पण प्रकारनी चिंता वगर टेन्शन मुक्त थईने आराम करवा माटेनो डॉक्टर एमने इलाज सूचव्यो હતો। એટલે जब बहुत कुछ करने को रहता था तो चिंता के लिए समय ही कहाँ था, है ना। बच्चन जी कहते हैं बहुत कुछ यानी कि હું बहुत जो नौकरी करता था अथवा तो ट्यूशन करता था, विद्यार्थीओने भणावता था, ત્યારે चिंता करवा માટે એમની પાસે ટાઈમ જ નહોતો। પરંતુ હવે परिस्थिति पलटाई गई છે, आराम करવાનો છે સતત, એટલે મનની અંદર સતત चिंता से एमने सताव्या करशे, सतत ने सतत विचारों से આવ્યા કરશે। એટલે क्या कि अब तो चिंता ही चिंता करने को थी, હવે तो मात्र ने मात्र चिंता ज करवानी है, उपाधि करवानी है। विशेष चिंता भी मुझे सिर पर चढ़े हुए कर्ज की है, यानी कि વધારે चिंता મને મારા ઉપર રહેલું જે कर्ज છે, જે દેવું છે, એની चिंता से મને વધારે થવા લાગી। मेरा इलाज हो या न हो पर कर्ज की किस्तें तो जानी ही चाहिए, यानी कि वह कहते हैं कि मेरा इलाज हो या न हो पर मेरे ऊपर जो कर्ज है वह कर्ज की किस्त तो जानी ही चाहिए। किस्त यानी कि दोस्तों यहाँ भार, कर्ज का जो बोझ है इसे किस्त कहेंगे। किस्त यानी कि भार, जो कर्ज की किस्त वो तो
जान ही जाए, मेरा इलाज हो या न हो, वो यहाँ बच्चन जी मानते हैं। उसकी नियमित अदायगी के साथ मेरी साख जुड़ी थी, यानी कि उसकी नियमित अदायगी के साथ मेरी साख जुड़ी थी। साख यानी कि इज्जत, अदायगी यानी कि देना, जो लिख सकते हैं अदायगी। देना तो वापस करना, साख जो इज्जत, यानी कि उसकी नियमित अदायगी करना, वो उनके साथ मेरी साख जुड़ी हुई थी। उसका जाना मेरे मरने से पहले ही मेरी मौत हो गई, यानी कि वह कहते कि उसका जाना मेरे मरने से पहले ही मेरी मौत हो गई। इतनी चिंता उन्हें सताने लगी कि वह कर्ज किसी न किसी प्रकार से उसे अदायगी करना पड़ेगा। अगर जो वो मर जाएंगे और उसका कर्ज रह जाएगा तो उसकी साख, उसकी इज्जत उसके साथ जुड़ी हुई थी, इसलिए उसकी चिंता उसे और सताने लगी। श्यामा के लिए मैं पारदर्शी दर्पण था, और वह कहते हैं कि श्यामा के लिए मैं पारदर्शी दर्पण था। दर्पण यानी कि अरीસો, જે સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકાય એવું, કારણ કે પોતે શ્યામા છે એમની ધર્મપત્ની છે, એટલે સમજે છે કે એમના માટે તો પોતે જે કાંઈ છે એ સ્પષ્ટ છે, એ શ્યામા છે બધું જાણે છે। किसी बात से चिंतित हो, चिंता ही खाती रहेगी तो दवा क्या लाभ पहुंचाएगी। श्यामा उसे कहती है कि भी किसी बात की चिंता कर रहे हो, जो चिंता ही आपको खाती रहेगी तो ये दवा आपको कैसे लाभ पहुंचाएगी, यानी कि आपको जो दर्द है वह कैसे मिट पाएगा। मैंने कहा ट्रैक्टर सोसाइटी के मुझ पर 400 कर्ज है, करीब 100 अन्य मित्रों। तो बच्चन जी अपनी पत्नी श्यामा को कहते कि भाई मेरे ऊपर जो ट्रैक्ट सोसाइटी के 400 रुपये कर्ज है, 100 रुपये अन्य मित्रों के भी मैंने उनके पास से पैसे लिए। तो उसने जो उत्तर दिया उससे चौंक पड़ा और सहसा उठकर मुझे घूर कर देखने लगा, यानी कि श्यामा ने ये सुनकर जो उत्तर दिया वो उत्तर सुनकर सहसा उठकर, अचानक उठकर मैं घूर कर देखने लगा, जैसे श्यामा को एक बार फिर से पहचानने की जरूरत हो। ऐसा उन्होंने जवाब दिया, मैं उसे घूर कर देखने लगा, जैसे कि मुझे श्यामा को फिर एक बार पहचानना पड़ेगा। आज तक मैंने ऐसा श्यामा का जो स्वरूप कभी तक देखा नहीं था, इसलिए फिर से मुझे एक बार उसे पहचानना पड़ेगा, ऐसा मुझे मालूम होता है, तो प्रतीत होता है। मरने के लिए जो मैंने अपने आप को जोड़ दिया था, मैं सोचने लगा श्यामा ने वज्र ही अपनी छाती पर रखकर यह वाक्य कहा होगा, यानी कि बच्चन जी कहता है कि मैं विचार करने लगा कि ऐसा वाक्य, ऐसा विधान श्यामा ने अपनी छाती पर वज्र रखकर, यानी कि अपने हृदय को मजबूत बनाकर इस प्रकार का वाक्य, यानी कि दृढ़ बनाकर वाक्य मुझे कहा होगा। मुझे चिंता मुक्त रखने को वह क्या नहीं कर सकती थी, यानी कि मुझे चिंता मुक्त रखने के लिए वह क्या क्या नहीं कर सकती है, ऐसा बच्चन जी को लगता है। मरने के लिए जो मैंने अपने आप को छोड़ दिया था, यानी कि वह कहते कि मैंने अपने आप को मरने के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि मेरी बीमारी ऐसी थी कि उसमें से फिर से खड़ा होना मेरे लिए अब तो नामुमकिन जैसा लग रहा था। जो गंभीर बीमारी थी, आपने अपने जो मैंने आगे बताया कि टीबी यानी कि क्षय का रोग उसी समय ऐसा रोग माना जाता है जैसे उनके लिए कोई दवाइयाँ नहीं उपलब्ध थी, यानी कि उसकी कोई दवाइयाँ उपलब्ध नहीं थी, इसलिए जो टीबी का यानी कि क्षय का मरीज होता है उसके लिए मृत्यु आज के जिस प्रकार हम कैंसर को जीवलेण यानी कि जानलेवा बीमारी मानते थे, उसी वक्त क्षय यानी कि टीबी भी एक प्रकार की जानलेवा बीमारी थी। इसलिए बच्चन जी कहते हैं कि मैंने अपने आप को मरने के लिए छोड़ दिया था। तो वह मुझे एकदम गलत लगा, यानी कि वह मुझे एकदम गलत लगा। मुझे अपने लिए नहीं तो श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। अब मुझे ऐसा
पर श्यामा के लिए जीने का मुझे संघर्ष करना पड़ेगा, यानी कि संघर्ष करना चाहिए। श्यामा के लिए मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, यानी कि मैंने अपनी पत्नी के लिए मेरे पूरे जीवन में मैंने कुछ भी नहीं किया, कभी करने के योग्य नहीं रहा, यानी कि कभी करने के मैं योग्य भी नहीं रहा। अब यदि मैं उसे ऐसी स्थिति में छोड़ जाऊं कि वह मेरे मरने पर मेरा कर्ज उतारने की चिंता करे, तो मुझसा जघन्य अपराधी कौन होगा। अगर ऐसी स्थिति में मैं मरकर अपना जो कर्ज उतारने के लिए मैं अपनी पत्नी के लिए छोड़ जाऊं, तो मुझ जैसा जघन्य, यानी कि यहाँ पर जो खराब अपराधी कोई व्यक्ति नहीं होगा। इसलिए मैं श्यामा के लिए चिंताएं नहीं छोड़ जाऊंगा। इसलिए मैंने ये तय किया कि मैं श्यामा के लिए ये चिंताएं नहीं छोड़ जाऊंगा, जीने का रास्ता खोजूंगा, और किसी न किसी प्रकार से मैं जीने का रास्ता खोजूंगा, जीकर अपनी चिंताएं समाप्त करूंगा, और जीकर मैं अपनी चिंताएं ये समाप्त करूंगा, यानी कि पूर्ण करूंगा। एक रात जैसे मेरे कानों में किसी ने कहा एक रास्ता अब भी है, और एक रात जैसे मेरे कानों में किसी ने कहा, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ कि एक रास्ता अब भी है, कि जीने के लिए एक रास्ता अब भी है। हम कहते हैं दोस्तों कि 100 निराशा में एक आशा अमर होती है, यानी कि व्यक्ति किसी भी प्रकार की मुसीबत में, संकट में या तो समस्या में फंस जाए, फिर भी वह जो हिम्मत या तो साहस के साथ जुड़े रहे, और जीवन में उदास कभी न हो, निराश कभी न हो। जैसे हमने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का पाठ जो पढ़ा, निबंध क्या निराश हुआ जाए, यानी कि जीवन में किसी भी प्रकार की मुसीबत में या तो समस्या में हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि 100 निराशाओं में भी एक आशा अमर होती है, जो मनुष्य को भीतर से अपने आप को जीने के लिए, यानी कि समस्या के सामने संघर्ष करने के लिए, उसका सामना करने के लिए जो भीतर की शक्ति हर मनुष्य को किसी न किसी प्रकार की प्रेरणा देती रहती है। तो इसी प्रकार बच्चन जी भी इसी प्रकार मान लेते, समझ लेते, और कहते कि एक रास्ता अब भी है। 15 दिन के इलाज में अपना बटुआ खाली हो गया था, यानी कि ये महंगी दवाई, फिर घर बैठकर आराम करना, आय बंद हो जाना, यानी कि कमाई कुछ नहीं, और बैठे बैठे दवाइयाँ खाना, आराम करना। तो 15 दिन में उनके 500 पैसे थे वह बिल्कुल खाली हो जाते, यानी कि बटुआ खाली हो गया। मैं कदापि नहीं चाहता था कि पिताजी घर को हाथ लगाए, और मैं कभी ऐसा नहीं चाहता था कि पिताजी मेरे लिए घर बेचे, यानी कि अपने घर को हाथ लगाए। अपनी वृद्धावस्था में शांति से बैठने को चाहे उनकी भूखे नंगे ही बैठना पड़ा, यानी कि वृद्धावस्था में वह शांति से क्यों न बैठे, यानी कि उसे भूखे या तो नंगे बैठने पड़ेंगे, ऐसी चिंताएं पिताजी की ओर से उन्हें लगने लगी। और वह कहते कि मैं ऐसा कभी नहीं चाहता था कि मेरे लिए मेरे पिताजी घर बेचे। उन्होंने एक शरण स्थल बनाया था, जो दोस्तों शब्द समूह के लिए एक शब्द है, जहाँ शरण ली जाए। आपके किताब में भी यहाँ पर दिया गया है कि जहाँ शरण लिया जा सके, शब्द समूह है, शब्द समूह जहाँ शरण लिया जा सके। शरण स्थल आपको ध्यान रखना कि जहाँ शरण लिया जा सके, यानी कि पिताजी का एक वह शरण स्थल था कि मैं उससे उन्हें वंचित करने का कारण नहीं बनना था, यानी कि उनसे मैं वंचित करने का कारण मैं खुद नहीं बनना चाहता था। पर यह भी नियति का एक व्यंग्य है कि मेरे माता पिता दोनों में से किसी को अपनी छत के नीचे अपनी अंतिम श्वास छोड़ने का योग नहीं बना था।
ना जाने राम कहाँ लागे माटी, पर उस समय में कैसे दान था। यानी कि मैं ये सोचता था कि भाई मेरे माता पिता का एक शरण स्थल है जिन्होंने रहने के लिए बनाया, पर क्यों जाने नियति यानी कि विधाता भाग्य में ये नहीं होता कि उसके पिताजी को मरने का यानी कि उसकी अंतिम श्वास अपने इसी शरण स्थल में या तो उसके घर में नहीं मिली। यानी कि ना जाने राम कहाँ लागे माटी। मित्रों, कौन जाने कि भाई आ शरीर से ये क्यारे ईश्वर ने प्यारू थी जाए तो क्यारे मृत थी जाए तो शरीर क्यारे छूटी जाए। कई माटी साथे करके मिट्टी का शरीर और मिट्टी में मिल जाता है। इसलिए बच्चन जी के ना जाने राम कहाँ लागे माटी, यानी कि ये जो शरीर की जो ये माटी है न जाने कहाँ ये ढल जाए, कहाँ व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। और ये बात उसके पिताजी के बारे में सही होती है, यानी कि उसके पिता और माता को अपने घर पर मरने का यानी कि उसकी अंतिम श्वास अपने घर पर नहीं ली, यानी कि उसकी मृत्यु यहाँ पर नहीं हुई। और एक दिन मुझे वह रास्ता दिखाई दिया जिस पर रास्ते अपने बल पर चलकर मैं अपनी चिंताएं समाप्त कर सकता था। और एक दिन मुझे ये रास्ता मिल गया कि मैं अपने खुद के बल पर इस रास्ते पर चलकर अपनी हिम्मत से अपने साहस से उस चिंताओं को मैं पार कर सकता था, यानी कि उसे समाप्त कर सकता था। किसी के लिए विशेषण श्यामा के लिए, किसी के लिए विशेषकर यानी कि श्यामा के लिए मैं कोई चिंताएं नहीं छोड़ूंगा। मैंने तय कर लिया कि मैं श्यामा के लिए किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं छोड़ूंगा। इस संकल्प ने मुझे दृष्टि दी, बल भी दिया। और संकल्प ने मुझे दृष्टि भी मिली और एक जुस्सा यानी कि एक जीने का आत्मविश्वास यानी कि शक्ति या तो बल भी प्राप्त हुआ। मैंने डॉक्टर बीके मुखर्जी के पास जाकर कहा, डॉक्टर साहब आपका इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं है। फिर मैं डॉक्टर बीके मुखर्जी के पास फिर से गया और मैंने डॉक्टर मुखर्जी को बताया कि साहब आपका इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास आपका इलाज करवाने के लिए पैसा नहीं है। उसके पूर्व कि मैं कुछ और कहूँ या पूछूं, उन्होंने अपने बदनाम मुंहफट स्वभाव से कहा, पैसे नहीं है तो जाओ मरो। यानी कि बीके जो मुखर्जी उन्होंने अपने मुंहफट स्वभाव से, मुंहफट यानी कि स्पष्ट बोलने वाला, मुंहफट स्पष्ट बोलने वाला, यानी कि उन्होंने स्पष्ट तरीके से कह दिया कि भाई पैसा नहीं है तो जाओ मरो, मुझे आपके ऊपर कोई ऐसी दया बया नहीं है, इलाज करवाना है तो पैसे तो अवश्य चाहिए, ऐसा वह स्पष्ट तरीके से उन्हें बता देता है। मुझे जीवन में चुनौती से बल मिलता है, यानी कि ये बीके मुखर्जी ने जो कहा पैसा नहीं है तो जाओ मरो, वो बच्चन जी को उसके जीवन के लिए चुनौती लगती। दोस्तों, चुनौती यानी कि पड़कार या तो ललकार, तो मुझे ये चुनौती लगती है, सही बल मिलता है। वे यदि मुझे 100 बरस जीने का आशीर्वाद भी देते तो शायद जीने के लिए संघर्ष करने का मुझ में इतना बल न आता जितना मैंने आप उनके जाओ मरो शब्दों ने संचय किया। तो दोस्तों, यहाँ से बच्चन जी में जो परिवर्तन होता है कि उन्होंने कहा जाओ मरो, यानी कि वह उसे एक प्रकार की चुनौती लगी, यानी कि मुझे इतना बल इनसे मिला, यानी कि कोई व्यक्ति मुझे आशीर्वाद दे, 100 वर्ष जीने का आशीर्वाद दे, फिर भी मुझे जो बल न मिले, इतना बल मुझे जाओ मरो ये विधान से मुझे प्राप्त हुआ। दोस्तों, ये भी एक शब्द समूह के लिए एक शब्द है कि भाई 100 बरस जीने का आशीर्वाद, इसे हम क्या कहेंगे, शतायु भव। 100 बरस जीने का आशीर्वाद, शतायु भव। 100 बरस जीने का आशीर्वाद यानी कि शतायु भव, जो एक शब्द समूह के लिए एक शब्द है। तो इतना बल मुझे यहाँ से मिला। फिर
लड़कपन में मेरे पड़ोसी बाबू मुक्ता प्रसाद ने लूई कुएं के पानी के इलाज से मुझे परिचित कराया था। यानी कि उनके जो एक परिचित जो व्यक्ति है पड़ोसी है बाबू मुक्ता प्रसाद कि जिन्होंने लूई कुएं का एक जो देसी इलाज उनके लिए उन्होंने परिचित कराया था कि मेरी बीमारी के लिए ठंडे पानी के टब में बैठकर 6 बार लेने का विधान था। और ये बीमारी के लिए जो प्राथमिक जो देसी उपचार पद्धति में एक टब में पानी लेकर उसमें सीट बात करना यानी कि उसमें बैठने का उनका ये जो नुस्खा था यानी कि जो इलाज था जो बाबू मुक्ता प्रसाद ने उन्हें बताया था। एलोपैथी में क्षय के रोगी को दूध, घी, मक्खन, अंडा अधिक से अधिक दिया जाता है। यानी कि एलोपैथी की जो सारवार आयुर्वेदिक जो इलाज है उसमें ये जो मरीज होता है जो दर्दी होता है उन्हें ज़्यादा के ज़्यादा खुराक के लिए क्या दिया जाता है, तो दूध, घी, मक्खन, अंडा अधिक से अधिक उसे दिया जाता है। कुएं के इलाज में चिकना मना था। यानी कि लूई कुएं का जो ये प्राथमिक देसी इलाज है उसमें चिकना यानी कि जो चिकना पदार्थ होता है जो मैदे यानी कि अन्य कोई ऐसे चिकास युक्त जो पदार्थ होते हैं ऐसे पदार्थ खाने में मना होती है। उसे इस दर्द के लिए इलाज मरीज को ऐसा नहीं खाना होता है, इसलिए चिकना मना था। सिर्फ कच्ची सब्जियां और इसके लिए कौन कौन से खुराक खाना तो उसमें कच्ची सब्जियां એટલે કે કાચા શાકભાજી સાથે સાથે ફળ, ભીગે ચને, ફળ, પલાળેલા ચણા, गेहूं आदि पर रहना था। घઉં गेहूं यानी कि घઉं आवा सामान्य जे ये खोराक ऊपर ये રહેવાનું आ ये लूई कुएं के इलाज के लिए इस प्रकार की उसकी ये उपाय ये दिया जाता है। फिर न दवा पर कुछ खर्च न खुराक पर कुछ खर्च। क्या दवा पर कुछ खर्च नहीं, खुराक पर भी कुछ ज्यादा खर्च नहीं होता, इसलिए ये उपचार सरल होता है और आर्थिक दृष्टि से जो सरल यानी कि सस्ता होता है। फिर यही इलाज तो मेरी स्थिति के अनुकूल था और कामकाज साधारण किया जाना था। और यही इलाज मेरी स्थिति के अनुकूल था और साधारण कामकाज किया जा सकता है, इसलिए इस प्रकार का इलाज मेरे लिए ये संभव बन सकता है। तो मैंने बीके मुखर्जी का नुस्खा फाड़ डाला और पुणे के अनुसार 6 बार आराम किया। पुणे के अनुसार ये 6 बार प्राथमिक उपचार मैंने जो आयुर्वेदिक एलोपैथी था उसका उपचार शुरू किया और बीके मुखर्जी का जो इलाज था वह मैंने फाड़ दिया और साथ साथ तदनुसार खुराक आदि रखी। स्कूल भी जाने लगा, केवल रात वाली ट्यूशन छोड़ दी। स्कूल भी जाने लगा, केवल रात वाली ट्यूशन थी वह मैंने छोड़ दिया। यानी कि मेरा काम भी धीरे धीरे शुरू हो गया और मेरा इलाज भी ये जो सरल था सस्ता था वह भी धीरे धीरे शुरू हो गया। फिर उसका जो मुआवजा एक तरह से किताबों की बिक्री से मिल जाता था और इसका जो मुआवजा यानी कि उसका बदला जो कीमत पैसे जो कि कुछ किताबों की बिक्री से भी ट्यूशन में नहीं जाना पड़ सके, कुछ किताबें कुछ बिक जाते थे उसमें से उसका जो बदले की जो रकम जो पैसा यानी कि उसमें से मिल जाता, मुआवजा यानी कि बदला। श्यामा ने मेरा विरोध न किया। फिर श्यामा ने भी मेरा इस इलाज के लिए विरोध नहीं किया। जीवन भर में जिस रास्ते पर भी चला उसने स्वस्ति पंथा कहा। यानी कि जीवन भर जिस रास्ते पर चला उसने क्या कहा, स्वस्ति पंथा। दोस्तों ये भी आपकी किताब में दिया गया एक शब्द समूह है, शुभ मार्ग पर चलने का आशीर्वाद, स्वस्ति पंथा, शुभ मार्ग पर चलने का आशीर्वाद, शुभ मार्ग पर चलने का आशीर्वाद। देखिए स्वस्ति पंथा। फिर कहा और मेरे पीछे चली, यानी कि वह भी मेरे पीछे पीछे चली। मेरे स्नान चिकित्सा के संबंध में भी वह प्रतिदिन अपनी सेवा सहयोग देती रही और इसी इलाज में वह अपनी सेवा सहयोग सतत
प्रतिदिन वह श्यामा उसे देती रहती है। सबसे अधिक अपने इच्छा बल से उसने मुझे अपने रास्ते पर ठहरने दिया। सबसे पहले तो उसने अपने इच्छा बल से मुझे अपने रास्ते पर ठहरने दिया, न पीछे फिरने दिया। राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला, उसकी तो काव्य की प्रसिद्ध पंक्ति है कि जो राह पकड़, यानी कि किसी भी प्रकार का तो एक बार रास्ता पकड़, फिर वही रास्ता पकड़ कर आगे आगे बढ़ो, तो फिर तुम्हें जीवन में अवश्य सफलता ये प्राप्त होगी, मिलेगी। चला चल पा जाएगा तू मधुशाला, यानी कि तू शुभ फल उसके रास्ता पकड़ कर तू प्राप्त कर सकेगा। लेकिन अपने अडिग इच्छा बल से उसने जो सबसे बड़ा सहयोग दिया और जो सबसे बड़ा चमत्कार किया वह यह था कि जितने दिन मेरा इलाज चलता रहा उसने अपने सारे रोगों को जैसे कील दिया और कभी एक उंगली दुखने की भी शिकायत नहीं की। यानी कि जिस प्रकार जितने दिन तक मेरा इलाज चलता रहा उतने दिन तक श्यामा ने अपनी ओर से इतना बोझ उठाया, इतना कील उठाया, इतना भार उठाया कि उन्होंने अपनी एक उंगली दुखने तक का कभी भी शिकायत नहीं की, किसी भी प्रकार की कोई उन्होंने फरियाद नहीं की। और अंत में न कि शायद उसके प्रति इस निश्चितता ने मुझे अपने रोग से लड़ने का जितना बल दिया उतना किसी चीज ने नहीं दिया। यानी कि उसकी पत्नी ने ये जो समर्पित भाव से उसकी सेवा की, यानी कि उसे हौसला बढ़ाया, और जो उसे बल मिला उतना बल अन्य किसी चीज से, वस्तु से या तो अन्य किसी लोगों से वह बच्चन जी को नहीं मिला। इसलिए वह अपनी पत्नी की इसी प्रकार के समर्पण भाव से वह जल्दी से जल्दी ठीक होने में ये सक्षम बनते। आत्मनियंत्रण, आत्मनिग्रह, इच्छा बल, हठ योग। दोस्तों ये शब्द कि भाई अपने पर आत्मनियंत्रण, अपने आप पर काबू रखना, आत्मनिग्रह यानी कि हठ योग, एक प्रकार का जो हठ होता है, यानी कि आत्मनिग्रह तो अपने पर काबू रखना, आत्मनिग्रह, आत्मनिग्रह यानी कि अपने आप पर काबू रखना। तो ये बड़ी बात होती है, अपने आप पर काबू रखना। तो हठ योग की समझ में नहीं आता उसे क्या नाम दूं, यानी कि इसी प्रकार का उसका जो समर्पण भाव था मुझे पता नहीं चलता था कि मैं उसे क्या नाम दूं। बड़ी महंगी कीमत उसे चुकानी पड़ी और इसके लिए श्यामा ने बहुत महंगी यानी कि बहुत बड़ी कीमत उसे चुकानी पड़ी। अपने क्षय ज्वर से पूर्णतः मुक्त हो जिस दिन मैंने सामान्य भोजन किया, यानी कि अपने जो एक क्षय टीबी के जो ज्वर से, ताव से मुझे संपूर्ण तरीके से मुक्त होकर जिस दिन मैंने सामान्य भोजन किया, यानी कि હું સંપૂર્ણ રીતે સ્વસ્થ થઈ ગયો, મારા રોગમાંથી, હું ટીબીમાંથી કે ટીબીના તાવમાંથી હું સંપૂર્ણ મુક્ત થઈ ગયો, એટલે કે સાજો થઈ ગયો, ઠીક થઈ ગયો। જે દિવસે મેં સંપૂર્ણ ભોજન એટલે કે સામાન્ય ભોજન લીધું वह समय था 15 अप्रैल 1937 को, यानी कि 15 एप्रिल 1937 દિવસે બચ્ચનજી से टीबी माथी बिल्कुल स्वस्थ થઈ જાય છે, तो ये साजा થઈ જાય છે। ठीक उसी दिन वह चारपाई पर गिरी और फिर न उठी, फिर उसी दिन से वो चारपाई पर पड़ी, यानी कि जब जिस दिन बच्चन जी रोग से मुक्त होते हैं उसी दिन श्यामा बीमार पड़ती है, यानी कि वह चारपाई पर लेटती और फिर कभी न उठी, अर्थात પછી ક્યારે પણ એમાંથી મુક્ત થઈ શકી નહીં, અર્થાત એમાંથી ક્યારે પણ સાજી ન થઈ શકી। અને 216 दिन बराबर रोग शैया पर पड़े रहने के बाद 17 नवंबर 1937 को उसने अपना शरीर छोड़ दिया, यानी कि એના માટે બરાબર 216 દિવસ એટલે કે लगभग 7-7.25 महीना सुधी एक कंटिन्यूअस सुधी बीमारी अंदर पड़ी रही અને 17 नवेम्बर 1937 दिवसे એમણે પોતાનું શરીર છોડ્યું, અર્થાત પોતાની પત્ની એ શ્યામાનું દુઃખદ એ અવસાન થાય છે। तो इसी प्रकार श्यामा के और अपने विवाहित जीवन के अंतिम 18 महीनों में मुझे और उसे दोनों को मौत के साथ संघर्ष करना पड़ा, यानी कि बच्चन जी कहते हैं कि श्यामा और उसके जो विवाहित जो संपूर्ण जीवन है उसमें से
9-10 महीने संघर्ष करते रहे और उसकी सेवा करती करती श्यामा भी संघर्षरत रही और वह भी बीमार पड़कर खुद संघर्ष करती रहती, यानी कि दोनों ने कुछ मिलाकर 18 महीने यानी कि लगभग 1.5 साल तक अपने पूरे विवाहित जीवन में उन्होंने ये जो जीवन के 18 साल महीने थे वह उन्हें दोनों को ये जीवन और मरण के साथ सतत उनके जीवन के जो अंतिम जो दिन थे वह संघर्षरत रहे। तब उसी वक्त मेरे संघर्ष में श्यामा ने अपनी इतनी आंतरिक मंगल कामना दी। मेरे इस संघर्ष वक्त श्यामा ने इतनी अपनी हृदय से आंतरिक यानी कि हृदय से उसकी जो मंगल कामना, जो मांगल्य की जो शुभ कामना दी, इतना सहयोग दिया, इतनी अपनी सेवा दी, इतना अपने को दिया, इतना अपनी ओर से मुझे चिंता विमुक्त रखा कि मैं इस संघर्ष में विजयी हूँ। और अपनी पत्नी के इसी प्रकार के समर्पण भाव से, संघर्ष से उन्होंने अपना तन मन धन सब उसके अपने पति के लिए उन्होंने लुटा दिया। सारा जीवन उनके लिए जो वह पूरी तरह से दुखी होकर आत्मसमर्पण भाव से सतत अपने पति की यानी कि बच्चन जी की सेवा करती रही। और बच्चन जी कहते हैं उन्होंने इतने समय में इतना मुझे कुछ दिया कि मुझे चिंता मुक्त कर दिया, साथ साथ ही उन्होंने इतना मंगल कामना दी कि मैं अपने संघर्ष में विजय प्राप्त हूँ, यानी कि मैं अपनी बीमारी से मुक्त हो पाया। पर उसके संघर्ष में बहुत मैंने अपनी शुभकामना दी, फिर उसके संघर्ष में भी मैंने भी बहुत उसे शुभकामना दी, परंतु सहयोग दिया, साथ साथ सहयोग भी दिया, बहुत सेवा दी, बहुत अपने को दिया, पर वह पराजित हो गई। मैंने बहुत कुछ दिया, फिर भी जिस प्रकार मैं विजय पाया मैं, और वह पराजित हुई, यानी कि वह अपने रोग से वह मुक्त नहीं हो पाई, अर्थात वह पराजित हो गई। संभवतः एक मोर्चे की कमजोरी से वह मेरे विषय में मृत्यु की अंतिम सांसों तक चिंता विमुक्त नहीं हो सकी, और अंतिम सांसों तक यानी कि मेरे जीवन के अंतिम समय तक वह कभी भी मेरे लिए चिंता विमुक्त नहीं हो सकी। तो इसीलिए इसी प्रकार बसंत जी ने जो श्यामा ने अपने जीवन के लिए जो संघर्ष किया, जो तन मन धन से जो सेवा की, और सही अर्थ में एक पति पत्नी के जो प्रेम का, स्नेह का जो एक आदर्श पत्नी के स्वरूप में उन्होंने जो अपनी सेवा की, उसका एक श्रेष्ठ यानी कि उत्तम उदाहरण के रूप में यहाँ पर सही अर्थ में कहे तो अपनी पत्नी श्यामा को एक प्रकार की इसी पाठ के माध्यम से, जिसका शीर्षक देकर मेरी बीमारी श्यामा ने ली, यानी कि मेरी बीमारी जो अपनी खुद की थी वह श्यामा ने ली, अर्थात मुझे मुक्त किया, और वह खुद वह बीमारी झेल कर वह खुद मरण के शरण हो गई, यानी कि वह उसमें से कभी भी मुक्त न हुई। इसलिए उसका शीर्षक भी वत्सन जी ने ऐसा दिया कि मेरी बीमारी श्यामा ने। और इसी प्रकार ये जो आत्मकथा है उसे यहाँ पर उन्होंने पूर्ण किया। और तो सही अर्थ में एक आदर्श पत्नी के रूप में यहाँ पर श्यामा का जो व्यक्तित्व, जो समर्पण भाव, जो सेवा भाव प्रस्तुत पाठ में लेखक ने या तो वसंत जी ने आपके सामने ये प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो दोस्तों इस प्रकार ये पाठ यहाँ पर हम ये जो छठा पाठ है उसे पूर्ण करते, साथ ही इस पाठ के बारे में स्वाध्याय के जो प्रश्न होते हैं उसका जो स्टडी मटेरियल्स है वो भी मैं आपको वीडियो लेक्चर के साथ आपको भेजूंगा। और किताब में जो स्वाध्याय के कुछ प्रश्न है वह आपको आपकी बुक में यानी कि उसे सही यानी कि सुंदर अक्षर से उसे आपको बुक में लिख लेना।